गेट एक्सेल में आपको केमिस्ट्री कंपलसरी आएगा, गेट बीटी में मैथ्स आएगा एज ए कंपलसरी पेपर। अगर आपको मैथ्स में 0 भी मिल रहा है, स्टिल यू कैन कम टू आईआईटी एट द एमटेक लेवल। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको 55 लाना है एट एनी कॉस्ट आउट ऑफ 100। concept is not so good, your life science funda is not so good, that's why you could not qualify GATE Excel. I'm sure you have filled the form for GATE Excel, and I'm sure you are much worried about your admission process into IIT, and I'm sure you are really worried about your career, whether you will get a chance to study in IIT at the MTech level, that too through GATE Excel. तो चलिए मैं कुछ डिस्कशन करने वाला हूं, मैं कुछ टिप्स देने वाला हूं जिसका थ्रू you can really think of your admission into IIT for MTech Biotechnology level. Okay? चलिए शुरू करते हैं। देखो, अभी जो मैं बताने जा रहा हूं इसका 2 पर्पस है। नंबर 1, कुछ स्टूडेंट्स को ये मानना है कि अगर हमको गेट थ्रू गेट IIT में आना है MTech करने के लिए, you have to qualify GATE BT। ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स है जिसको मानना है कि अगर आप गेट बीटी दे रहे हो आपको ज्यादा फैसिलिटी मिलेगा, आपको बायसनेस मिलेगा। लेट मी टेल यू, दिस इज अ रॉन्ग मिथ, दिस इज अ रॉन्ग कंसेप्शन, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। आपका एडमिशन होना है आईआईटी में थ्रू गेट। आप कौन सा एग्जाम देके आ रहे हो दैट इज नो वेयर बीइंग कंसिडर्ड। चाहे आप बीटी देके आ रहे हो, चाहे आप एक्सेल से आ रहे हो, उससे कुछ मतलब नहीं होता है। आपका रैंक मैटर करेगा। एट द एंड ऑफ द डे योर रैंक मैटर्स। देयर इज नो बायसनेस टुवर्ड्स एनी एग्जाम थ्रू गेट, लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली। इवन इफ यू क्वालिफाई गेट बीटी और गेट एक्सेल, डजंट मैटर। वेयर यू आर गेटिंग बेटर रैंक्स, दैट विल बी अकाउंटेड। इफ यू आर गेटिंग बेटर रैंक इन एक्सेल, दैट विल बी अकाउंटेड बेटर देन योर बीटी स्कोर। यू गॉट माय पॉइंट? सो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हमको एमटेक करना है तो हमको गेट बीटी देके जाना है। नहीं, आई नो देयर आर सो मेनी बायोटेक स्टूडेंट्स, एमएससी बायोटेक स्टूडेंट्स, इनफैक्ट बीटेक बायोटेक स्टूडेंट्स आल्सो, दे कैन आल्सो राइट गेट एक्सेल टू कम टू आईआईटी। सो दैट इज अप टू यू। ओके, बस अगर एक छोटा सा कंपैरिजन में कर दूं कि गेट एक्सेल वर्सेस गेट बीटी, एक सिंपल सा कंपैरिजन है। गेट एक्सेल में आपको केमिस्ट्री कंपलसरी आएगा, गेट बीटी में मैथ्स आएगा एज ए कंपलसरी पेपर। दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो ये आपको तैयार करना है, ये आपको डिसीजन लेना है कि कौन सा एग्जाम आप दोगे। ओके, अच्छा, मैं और एक चीज बता रहा हूं। मान लीजिए कि यू आर नॉट सो गुड इन मैथमेटिक्स, राइट? मान लीजिए कि यू आर नॉट सो गुड इन मैथमेटिक्स, तो यू विल बी थिंकिंग अगर मैं मैथ्स में उतना अच्छा नहीं हो तो इट्स बेटर नो नीड टू राइट गेट बीटी, आई विल स्ट्रेट टू राइट गेट एक्सेल बिकॉज समहाउ आई कैन मैनेज केमिस्ट्री, so no need to be in trap in GATE BT because there will be some lot of mathematical questions, and bioprocess engineering question there are also lot of mathematical things will be there. मेरा और भी एक वीडियो है जो कि गेट बीटी के लिए, वहां पे एक बार देख लो, मैंने गेट बीटी के बारे में बताया, जहां पे आप ये देखोगे कि अगर आपको मैथ में 0 भी मिल रहा है, अगर आपको मैथ में 0 भी मिल रहा है, still you can come to IIT at the MTech level. So same thing will be applicable to you or chemistry also. अगर आप केमिस्ट्री में उतना अच्छा भी नहीं हो, still you can come to IIT to study at the MTech level. How is it possible? Now I am going to discuss with all of you. Let us see. देखो, अगर आप गेट एक्सेल का पेपर देखोगे, यहां पे जनरल एप्टीट्यूड जो पार्ट है, यहां पे जो जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, ओके, यहां पे 15 मार्क्स रहेगा आउट ऑफ 100, यहां पे 15 मार्क्स रहेगा। देन केमिस्ट्री में which is compulsory 25 मार्क्स रहेगा। नेक्स्ट आपका टोटल 5 सब्जेक्ट्स है, आउट ऑफ 5 you have to choose any 2, you have to choose any 2, राइट? अच्छा, यहाँ पे देखो हर एक सब्जेक्ट में 30-30 करके लिखे है, तो टोटल है आपका 100, टोटल है आपका 100। मैं यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी बताया कितना मार्क्स आपको लाना है so that you can come to IIT at MTech level. ओके, एक बार देख लो। फर्स्ट, अगर आप जनरल एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन देखोगे, जनरल एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन अगर देखोगे लास्ट 10 साल का, you can easily get 6 to 8 without any difficulty, without any any doubt or without any huge practice for that. I can tell you can easily score 6 to 8 out of 15.
This is doable and this is gettable. Please, I'm telling you, it is not like I'm simply saying you. This is practically true. अब थोड़ा प्रीवियस का क्वेश्चन देखो, 6 से 10 आपको आराम से मिल जाएगा, 6 to 8 तो आपको आराम से मिल जाएगा. It's not a big deal. Okay, so this is gettable. Now coming to chemistry, यहाँ पे मैंने लिखा 10 to 10 to 12. यहाँ पे मैंने लिख दिया 10 to 12 आउट ऑफ 25. देखो ये डिपेंड करेगा आपका ऊपर, यहाँ पे डिपेंड करेगा. मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, मान लीजिए यहाँ पे आप उतना भी अच्छा नहीं हो, 4 to 6 में बोल रहा हूं, ओनली 4 to 6 आउट ऑफ 25, आउट ऑफ 25, फाइन, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. बट एक चीज देखो, मैं एक छोटा सा सिंपल चीज बता रहा हूं. क्या बोलते हैं ना, भगवान ने आपको 2 हाथ दिया, राइट? भगवान ने आपको 2 हाथ दिया. There are some people who will be really good in both the hands. There are some people who, let's say, एक हैंड उतना अच्छा नहीं जाएगा, मान लीजिए कि उसका लेफ्ट हैंड उतना अच्छा नहीं है. So I'm talking about those whose left hands are not working. So okay, if your left hand is not working, fine, no problem, but you have to be really good with your right hand. If you are really good with your right hand, एक हाथ काफी है, आपको 2 हाथ का जरूरत नहीं है. One hand is more than enough than having 2 hands. It is like that. That means final funda is, यहाँ पे मैंने लिख दिया देखो, final funda is you have to get 55 out of 100 at any cost. At any cost. At any cost, if you are looking for studying into IIT at MTech level through Get Excel, your marks out of 100 should be out of 55. Now, कहां से 55 आ रहे हैं? That is up to you. कहां से 55 आप लाओगे? That is up to you. For an example, let's say you are really good in geology. यहाँ पे मैंने रफली लिख दिया 20 से 22, रफली लिख दिया. हो सकता है कि you are really good in geology, you can score 25 somewhere, right? You can score 25. You can score 25. You are really good. And let's say in another paper, microbiology, here also you are really good, you score 23 or 22. हो सकता है you are really good in these two. Okay? तो अगर आप बहुत अच्छे हो अपना सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे जो बायोकेमिस्ट्री है, यहाँ पे अगर 4 किया, अगर यहाँ पे 2 भी मिला ना, फिर भी यू कैन स्कोर मोर देन 55. स्टिल यू कैन स्कोर मोर देन 55. यू हैव चांस. फिर प्रैक्टिकली सोचो, एक चीज मैं बता रहा हूं, आउट ऑफ 100 केमिस्ट्री में कितना पार्ट है, कितना मार्क्स है डेडिकेटेड? 25. तो इवन इफ आई कंसिडर यू आर रियली पुअर इन केमिस्ट्री, ओके, आई एम कंसिडरिंग यू आर नॉट सो गुड एट ऑल, ओके, फॉरगेट अबाउट 2, 4. Let's say you will get only 0. You will get 0. Means you will not touch chemistry part at all. Fine, leave it, leave it. So basically you are fighting with 75, right? You are fighting with 75, isn't it? क्योंकि 100 में से आप 25 जो है वो छोड़ दिया केमिस्ट्री का. You are dealing with only 75, right? तो आपको पाना कितना है? 55. Now think, देखो ये जो 75 है, इनमें से 2 सब्जेक्ट्स है 30-30. जनरल एप्टीट्यूड है 15. तीनों मिला के 75 है, राइट? नाउ मैंने मान लिया कि आपका एक हाथ काम नहीं कर रहे, ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं. दूसरा हाथ में आपको रियली जबरदस्त होना है. मींस यू शुड बी रियली गुड इन योर सब्जेक्ट. इफ यू आर रियली गुड इन योर सब्जेक्ट, लेट्स से यू स्कोर 25, तो 25 इटसेल्फ यू विल गेट 50. समझ में आया? देन 5 तो आपको आराम से मिल जाएगा जनरल एप्टीट्यूड में. तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको 55 लाना है एट एनी कॉस्ट आउट ऑफ 100. आई एम टॉकिंग अबाउट मार्क्स वाइज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्कोर वाइज. लेट मी टेल यू, इन IIT your percentile, your gate score are calculated on the basis of so many other factors, like how many students have appeared, what is their average score, what is the highest score, what is the lowest score. They have a big equation behind this calculation. Leave it. That's not, that is not in your control. You got my point? How your friends will get marks, how much he will score, is it under your control? No. So what is under your control? How much you can score, right? How much you can score, that is under your control. You have no idea how the other aspirants will write the exam. Do you have any control? Can you ever expect that आपका जो जितना सारा दोस्त है, जो लोग गेट दे रहे हैं आपके साथ, वो लोग कैसे परफॉर्म करेंगे? And on that issue, your gate score will vary. Your gate score will be changed based on how the others performed, right? तो इसीलिए मैंने स्कोर के बारे में ध्यान ही नहीं दे रहा हूं. Forget about it. That is not under your control. Leave it. You think what is under your control? What is under your control? Marks.
marks is under your control, right? So basically you are dealing with 100. See, you are dealing with 100. I am telling you, you have to get 55 plus. That is the simple equation. Now ये जो 55 है, मैं अगर मान भी लिया कि आप केमिस्ट्री में आपको 0 मिल रहा है, मतलब you are not at all good in chemistry, you will not touch any questions of chemistry. Fine, you will get 0 here, no problem. So to get 55, then you have to deal with 3 other sections. General aptitude 15, 2 subjects 30-30. So now, even if you are not so good in chemistry, fine. चलो मैंने मान लिया कि हाँ, you are not so good in chemistry, fine, no problem. But in that case, उसको भरपाई करने के लिए, you have to be really good, you have to be extremely good in your subject, right? So be really good in your subject so that you can score 25 out of 30, 25, you will easily get 50 and 5-6 more from your general aptitude, it will easily cross 55. So that means my funda is very simple. You can still get 55 plus without attending a single questions in chemistry. You got my point? So स्टूडेंट्स जिसको ये मानना है कि अगर गेट एक्सेल को क्वालिफाई करना है तो हमको केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, नो, आई डोंट बिलीव एंड आई विल नॉट एग्री टू दैट पॉइंट. आई विल रेदर से if you are really good in your subject, no one can stop you, let me tell you. So funda is very simple. If you don't qualify GATE, being a student of life science, if you don't qualify GATE, don't blame your inability to get good marks in chemistry. केमिस्ट्री को ब्लेम मत करो कि सर मेरा केमिस्ट्री उतना अच्छा नहीं है इसलिए मैंने गेट एक्सेल क्वालिफाई नहीं कर पा. दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज. रेदर यू एडमिट दैट योर लाइफ साइंस concept is not so good, your life science funda is not so good, that's why you could not qualify GATE Excel. You got my point? So my funda, I am just concluding the funda. You have to get 55 plus out of 100 to get into IIT. Even if you are not getting anything in chemistry, in biochemistry, sorry, in chemistry, यहाँ पे जो 25 दिया हुआ है, यहाँ पे अगर 4-5 मिल गया तो no one can stop you. Easily you will get it. Because if you score 4-5 here, at least 4-5 here, and बाकी 2 सब्जेक्ट्स में से अगर आपको 45 या 46 ऐसा कुछ मिल गया, then considering these 2 you will get 50 plus another 5-6 here means automatically it will be more than 55-56. So easily you will come to IIT for MTech level. Understood? So my funda is very simple. I am concluding my funda. My funda is very simple. You no need to be really good in biochemistry. Sorry, you no need to be really good in chemistry. I mean that you don't need to be really good in chemistry. You have to be really good in your own subject. If you are really good in your own subject, you will definitely come to IIT. That is the whole thing. Okay? Good luck, all of you, and thank you so much.